Okay, friends, we'll start with unit number 2, topic number 1. The name of the topic is centroid. So, what do you mean by centroid? Earlier, you know the concept geometrical center and how to find geometrical center. अगर एक रेक्टेंगल लेते हो आप, इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स को ज्वाइन करो तो ये बन गया geometrical center. For a triangle, join angle bisectors, you'll get a centroid. And for circle, join any two diagonals, you will get the centroid. Centroid is nothing but geometrical center. The definition of the centroid is total mass of the body is concentrated at one point. अगर ये आपका नोटबुक है तो इस नोटबुक का टोटल मास एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड. ओके, सो जैसे मैंने अभी आपको ग्राफिकल मेथड से सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए बताया, वैसे आप मैथमेटिकली एक स्ट्रिप कंसिडर करोगे एंड उसको इंटीग्रेट करते हो तो भी आप सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हो. लेकिन इंजीनियर्स मेथड क्या है, रूफ को एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करो, अदर एंड इज जॉइंड बाय हुक. ये हुक आप आपके नोटबुक पर कहीं भी अप्लाई करो सो दैट ये नोटबुक एयर में हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए. ओके, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करोगे तो नीचे गिर जाएगा, किसी भी कॉर्नर पर अप्लाई करो तो नीचे गिर जाएगा. इस पॉइंट पर आप अप्लाई करोगे तो बुक हॉरिजॉन्टल रहेगा. उसका रीज़न क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट. उसको हैंग करो तो बॉडी क्लियर में रहेगा. ओके, दूसरा कंसेप्ट सेंट्रोइड का ये है कि किसी भी बॉडी को जब आप हैंग करते हो, लेट अस से इस तरह से हैंग किया, रेक्टेंगल नीचे, राइट, एक कॉर्नर से हैंग किया, तो इसका सेंट्रोइड एंड हैंगिंग पॉइंट, ये जो लाइन है वो ग्राउंड को परपेंडिकुलर हो, ग्राउंड को परपेंडिकुलर हो. अब ये इंजीनियर्स मेथड है, तो अगर आप मैथमेटिकली लेट अस से एक ऑड शेप ले, इस ऑड शेप का ज्योमेट्री के साथ सेंट्रोइड फाइंड करना ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है. मैथ से अगर आप फाइंड करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम जाएगा. लेकिन इंजीनियर यही किसी भी ऑड शेप का सेंट्रोइड बहुत फास्ट फाइंड करते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 नेल्स लिए और उसको हैमर किया. ओके, इस नेल को मैंने एक स्ट्रिंग के साथ रूफ को अटैच किया, तो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है. इस स्ट्रिंग को मैंने एक्सटेंड कर लिया. सेकेंड, अब इस पॉइंट को मैं हैंग कर रहा हूँ तो वो कैसे दिखाई देगा, मे बी ऐसे कुछ तो दिखाई देगा. यहाँ पर हैंग किया, इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से हैंग किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेंटर्ड होगा. दिस इज इंजीनियरिंग मेथड. इंजीनियर्स बहुत फास्ट सॉल्यूशन निकालते हैं, इसीलिए तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो. ओके, सेंट्रोइड में 2 टाइप्स हैं. उससे पहले सेंट्रोइड का एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं. जैसे अर्लियर बजाज स्कूटर करके एक स्कूटर आता था, जब आपको वो स्टार्ट करना था तो वो बजाज स्कूटर स्लाइटली टिल्ट करना पड़ता था, टिल्ट करके वो किक करते थे. ऐसा क्यों, बिकॉज उसका इंजन था राइट साइड, तो जब आप वो व्हीकल चलाओगे तो राइट साइड पे ज़्यादा स्ट्रेस आता था. वो क्यों, बिकॉज इंजन वाज ऑन राइट साइड. अभी वैसे क्यों नहीं दिखाई देता, अभी सारे बाइक्स है या अभी जो सारे 2 व्हीलर्स आ रहे हैं उनका सेंट्रोइड सिमेट्रिकल लाइन पर है, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता. किसी भी बीम, किसी भी कंस्ट्रक्शन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज बीम एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉलम. अब इस बीम का, ये बीम आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा है, अगर आप साइड से देखोगे तो साइड से आपको ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा. इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में कुछ होल्स आप देखते हैं. अब ये क्यों होते हैं, बिकॉज ड्रेनेज पाइप्स के लिए या केबल डक्ट के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए केबल्स होती है उनके लिए वो रखा जाता है, राइट. तो इन 3 होल्स के वजह से अगर इस बीम का इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ तो मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कंस्ट्रक्शन में. तो हमें सेंट्रोइड फाइंड करना पड़ता है. वो सारे प्रॉब्लम्स में हमें वो सेंट्रोइड फाइंड करना होता है. आगे जब आपका ब्रांच मैकेनिकल या सिविल होगा तो आपको समझ में आएगा. दिस इज बेसिक स्टेप टू डिसाइड. ओके, एक रेक्टेंगल हमने लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल का हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है. बेसिक्स ये 6 फॉर्मूले है टाइप 1 के. टाइप 1 में लिखा जाता है फाइंड द सेंटर ऑफ एरिया, प्लेन, प्लेट, लैमिना और फिगर. तो ये इन वर्ड से पता चलता है कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है. ओके, रेक्टेंगल का हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है. तो सबसे पहला काम क्या है, किसी भी बॉडी का सेंट्रोइड फाइंड करना हो तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओरिजिन लेफ्ट एंड बॉटम कॉर्नर में होना चाहिए. लेफ्ट से वाई एक्सिस जाएगा, बॉटम से जाएगा एक्स एक्सिस.
ऐसा क्यों? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई पॉजिटिव होते हैं। एक्स एंड वाई क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना। रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है बी एंड डेप्थ है डी। तो एज यू नो एक्स एंड वाई ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? ओरिजिन एंड सेंट्रोइड के बीच में हॉरिजॉन्टल एक्स वर्टिकल वाई होता है। ओके, इसलिए यहाँ पर एक्स एंड वाई लिखा है। अगर ये बी है तो ये एक्स कितना आएगा? b/2 ऑब्वियस है। डी अगर ये होगा तो ये y कितना आएगा? d/2। हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो हाफ ऑफ डिस्टेंस पर है। इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलैटरल ट्राइंगल, बेस b है एंड हाइट है h, सेंट्रोइड यहाँ पर आ रहा है, मैंने जैसे बताया एंगल बाइसेक्टर से, तो सेंट्रोइड यहाँ पर आता है और आपको ये दिखाई दे रहा है h का ये हाफ नहीं है, वो कितना होता है? h/3 होता है। ज्योमेट्री से भी हमें पता है। ओके, ये स्मॉल जो डिस्टेंस है वो h/3 है। ट्राइंगल के केस में स्मॉल डिस्टेंस h/3 होता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम एपेक्स। ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये टोटल h है, ये h/3 है, तो ये रिमेनिंग कितना होगा? तो h माइनस h/3 आपको मिलेगा 2h/3। इन अनदर वर्ड्स आप ऐसा याद रखो, स्मॉल डिस्टेंस 1/3 होता है, बिगर डिस्टेंस 2/3 होता है। एंड ये बेस b है, तो ये एक डिस्टेंस उसका हाफ दिखाई दे रहा है, दैट इज b/2। ये बेसिक 6 फॉर्मूले आपको याद रखने, हमें इसको इम्प्लीमेंट करना। ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि ये कैसे आया, और कैसे आया तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल को कहाँ हैंग करोगे तो सो दैट वो हॉरिजॉन्टल है। राइट एंगल ट्राइंगल, बेस बी, हाइट h, ओरिजिन यहाँ लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो राइट एंगल के नजदीक इसका सेंट्रोइड आता है। सो ओरिजिन एंड सेंट्रोइड के बीच में हॉरिजॉन्टल है डिस्टेंस x, वर्टिकल डिस्टेंस y होता है। x एंड y दोनों स्मॉल डिस्टेंस है और स्मॉल डिस्टेंस होता है 1/3। सो b यहाँ पर है तो ये x कितना आएगा? b/3, और ये h है तो ये स्मॉल डिस्टेंस आएगा h/3। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अगर आपको बिगर डिस्टेंस चाहिए वर्टिकल, तो वो आता है 2h/3, एंड ये डिस्टेंस बिगर डिस्टेंस चाहिए वो आता है 2b/3। स्मॉल 1/3, बिगर 2/3। नेक्स्ट, सर्कल के केस में बहुत ईजी है, सेंट्रोइड यहीं पर आएगा। ओरिजिन एंड सेंट्रोइड के बीच में एक्स एंड वाई लिया तो वो आर एंड आर ही होगा। एरिया में बता नहीं रहा हूँ, आपको पता है। सेमी सर्कल के केस में हमें ऐसा लगता है कि सेमी सर्कल का सेंट्रोइड यहाँ होना चाहिए, बट आपको पता है यहाँ अगर आप वो हैंग करोगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। सो ये सेंट्रोइड हुआ बेस के कुछ डिस्टेंस ऊपर। ये वाई डिस्टेंस आपको याद रखना है 4r/3 पर। जब आप कैलसी पर कैलकुलेट करोगे, लेटर से r50 है तो 4 × 50 डिवाइड बाय ब्रैकेट में लिखो 3π, ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। एंड ये जो एक्स डिस्टेंस है वो डायमीटर का हाफ है, इसलिए वो उसको लिखा है r। एंड क्वार्टर सर्कल के केस में राइट एंगल के नजदीक सेंट्रोइड होता है, ओरिजिन एंड सेंट्रोइड के बीच में हॉरिजॉन्टल एक्स, वर्टिकल वाई, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है 4r/3π, 4r/3π। व्हाइल कैलकुलेटिंग टेक द ब्रैकेट। ओके, ओरिजिन तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया ही था। ये बेसिक 6 फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। लेकिन एग्जामिनर ऑलवेज ऐसा ट्राइंगल देगा, ऐसा नहीं, वो 90, 180, 270 डिग्री टर्न करके भी दे सकता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके भी प्रॉब्लम आता है, तो वो हम देखते हैं। बेसिक ये 6 फॉर्मूले, उसके बाद हम इन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करते हैं। ओके।